हालेलुया। यहाँ पर हमने जो परमेश्वर के सेवक से सुना, जो उनकी अगुवाई में हमने पढ़ा, दूसरा राजा 4 अध्याय और उसकी 1 आयत से 7 आयत तक, ये बहुत ही अच्छा वचन है। आपको जब आप पवित्रात्मा परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और लगातार समझने में मदद करेगा। यदि आप इन वचनों को अपने मन में बसा कर रखेंगे, यदि आप इन वचनों पर चलेंगे, यदि आप इन वचनों का पालन करेंगे, तो मेरा ये विश्वास है अवश्य ही स्त्री पुरुष सबके जीवन आशीषित होंगे। स्त्री पुरुष सब आशीष पाएंगे, अपने जीवन में आशीष पाएंगे, अपने परिवार में आशीष पाएंगे, अपने काम में आशीष पाएंगे, अपनी नौकरी में आशीष पाएंगे, अपने धन के भंडार में आशीष पाएंगे, अपने किचन के बर्तनों में आशीष पाएंगे, और परमेश्वर इन वचनों के अनुसार आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर के सेवक ने जो वचन हमारे लिए पढ़ा, पवित्र आत्मा ने जैसे शब्द उनको बोलने के लिए दिए, उन शब्दों से उन्होंने हमें समझाया, हमें सिखाया। परमेश्वर इन वचनों से हम सबको आशीष दे। थोड़ा और इन्हीं वचनों पर हम और थोड़ा सा मनन करेंगे। हालेलुया। जो उन्होंने गैस पर कढ़ाई में खाना बना कर रखा, उस कढ़ाई में थोड़ी सी करछी में भी घुमाने की कोशिश करूंगा कि खाने को थोड़ा सा और गर्म किया जाए और उसको थोड़ा सा करारा बनाया जाए कि और हम खाकर चटकारे लेकर मगन हो सके। हालेलुया। यहाँ लिखा, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा। हालेलुया। ये एक स्त्री है और ये स्त्री एक सेवक की पत्नी है। हालेलुया। भविष्यवक्ता के चेले की पत्नी है। भविष्यवक्ता का चेला कौन है? सेवक है। हालेलुया। सेवादार है। भविष्यवक्ता के साथ रहने वाला, नबी के साथ रहने वाला, परमेश्वर के सेवक के साथ रहकर चेलेपन की सेवकाई करने वाला, एक बड़े भविष्यवक्ता के अधीन रहकर एक असिस्टेंट सेवक की सेवकाई करने वाला, पदवी पर चलने वाला एक सेवक है। और यह वचन से हमें अवगत होता है कि वो सेवक एक दिन दुनिया छोड़कर चला गया और उसकी पत्नी थी और उसके 2 बेटे थे। ये सेवक किसी का कर्जदार भी था। अब जो परिवार है उस पर बड़ी दुख की घड़ी आ गई है। जो परिवार है उस पर बड़ी मुश्किल का समय आ गया है, क्योंकि आज भी मैं इस बात को देख रहा हूं, जो सेवक परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो ज्यादा धनी नहीं होते हैं। आज भी मैं इस बात को देख रहा हूं, जो सेवक परमेश्वर से डरते हैं और गुनाह करने से अपने आप को रोकते हैं, वो सेवक ज्यादा धनी नहीं होते हैं। मैं इस बात को आज भी सालों से देख रहा हूं, जो सेवक परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर ने दिया उसी में जीवन निर्वाह करते हैं, किसी से कहकर नहीं मांगते हैं और किसी को भरमा कर धोखा देकर नहीं लूटते हैं, वे सेवक ज्यादा समृद्ध नहीं होते हैं। उन सेवकों के पास जो कुछ होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। ठीक वैसे ही होता है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम ऐसे प्रार्थना किया करो, हे परमेश्वर रोज की रोटी आज हमें दे। हालेलुया। सेवक भूखे नहीं रहते हैं, सेवक का घराना भूखा नहीं रहता, पर उनके पास बहुत ज्यादा भी नहीं होता। सेवक नंगा नहीं रहता, सेवक का घराना नंगा नहीं रहता, पर उनके पास बहुत ज्यादा भी नहीं होता। उनके जीवन से संबंधित और जो उनकी सेवकाई से संबंधित है वो ही परमेश्वर यहोवा यरी उनको रोज देते रहते हैं। इसलिए कभी अगर मुश्किल हालात आ जाते हैं, कभी दुख अगर टूट पड़ता है, तो उनके पास संभलने के लिए ज्यादा धन संपत्ति नहीं होती है। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते, हालेलुया, ये सेवकों का जीवन
ऐसा ही होता है जैसे नीति वचन 30 अध्याय में लमूएल ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर मुझे 2 वर दीजिए। 2 वर में से पहला वर उसने ये मांगा कि ना तो मुझे तू बहुत धनवान बना और ना बहुत निर्धन बना। हालेलुया। क्या कर, मुझे बस इतना धन दे कि रोज मेरी गाड़ी चलती रहे। हालेलुया। संसारिक लोग तो कहते हैं कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, जब बेटा जवान होगा तब क्या होगा, जब बेटी जवान होगी तब क्या होगा, जब बेटे को स्कूल में डालना होगा तब क्या होगा, जब बेटी को कॉलेज में डालना होगा तब क्या होगा। तो शारीरिक लोग तो बहुत लंबी सोचते हैं, लेकिन सेवक तो सिर्फ अपने पैरों के करीब की ही सोचते हैं। प्रभु जो तूने दिया इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। ना तो इतना दे कि बहुत हो जाए और मैं तुझे भूल जाऊं, और ना इतना कम दे कि मैं गरीब बन जाऊं और किसी के सामने भीख मांगने के लिए, उधार मांगने के लिए जाऊं। इतना मुझे दे, रोज मेरे खर्चे पूरे होते हैं। हालेलुया। सो यहाँ जो दूसरा राजा 4 अध्याय में वर्णन है, ये किसका वर्णन है? सेवक का, भविष्यवक्ता के चेले का, जो सेवकाई में था। अब उसकी मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी रह गई, उसके बेटे रह गए। उनके जीवन में बड़ा दुख का समय है, उनके जीवन में बड़ी परेशानी का समय है। वो शोक कर रहे हैं, वो रो रहे हैं। बेटे अपने पिता के लिए रो रहे हैं, पत्नी अपने पति के लिए रो रही है। तभी एक दरवाजा खटखटाने वाला आया, और दरवाजा खटखटाने वाले को जब देखा, वही कौन आया है? तो ये तो जो आया था एक विपत्ति के रूप में आया खड़ा था। उसने बताया, तुम्हारा पति जो मर गया वो मेरा कर्जदार था, उसने मुझसे कर्ज ले रखा था। क्या तुम कर्ज दे सकती हो, या तुम्हारे बेटों को मैं गुलाम बनाकर ले जाऊं कि ये मेरे खेतों में, मेरे घर में काम करें, मेरे पशुओं को चराएं, मेरे खेतों में हल चलाएं, और मेरे घर में जो कामकाज है उसको करें, और इनकी मजदूरी को मैं इकट्ठा करूं, और उस मजदूरी से मैं अपना कर्ज काटूं, और जब तक कर्ज पाई पाई भर न जाए, ये दोनों तुम्हारे बेटे मेरे गुलाम बने रहें। क्या चाहती हो, क्या तुम करना चाहती हो? उस परमेश्वर की सेविका ने, चेले की पत्नी ने एकदम उसे कोई जवाब नहीं दिया। संभवतः उससे मोहलत मांगी, मुझे 1 दिन का समय दीजिए आपको उत्तर देने के लिए, मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए आपको उत्तर देने के लिए। कुछ समय मांगा, और उसने यहां वहां दिमाग नहीं दौड़ाया, जैसा इस युग में बहुत सी स्त्रियां दिमाग दौड़ाती हैं, इस युग में बहुत से पुरुष दिमाग दौड़ाते हैं। ऐसा इधर उधर दिमाग नहीं दौड़ाया। उसने सीधा ध्यान अपने पति के सीनियर, अपने पति के जो बड़े भविष्यवक्ता हैं उनकी तरफ ध्यान लगाया। कौन था उस समय भविष्यवक्ताओं का गुरु? एलीशा। हालेलुया। एलीशा उस समय कई भविष्यवक्ताओं की अगुवाई कर रहा था। कई भविष्यवक्ता चेले बनकर उसकी अधीनगी में रहकर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। जिसमें से एक घराना ये था जो चेला दुनिया से चला गया। अब वो अपने सीनियर के पास गई, जिसके अधीन रहकर उसका पति सेवा करता था, और उससे जाकर दिल का हाल बताया। हालेलुया। कहीं बाहर नहीं गई। उसके पास और भी बहुत से विकल्प हो सकते थे। वो ये कह सकती थी, आपको तो मैं अपने बेटे गुलाम बनाने के लिए नहीं दूंगी, लेकिन मेरे बेटे कहीं बाहर निकलेंगे, किसी के यहाँ जाकर नौकरी करेंगे, किसी की दाकी बारी में जाकर काम करेंगे, किसी के गेहूं के खेत में जाकर काम करेंगे, किसी के जाकर पशु चराएंगे, किसी के यहाँ जाकर खुदाई करेंगे, किसी का मकान बन रहा है तो वहां जाकर लेबर का काम करेंगे, और हम पैसा इकट्ठा करेंगे, और वहां से आपकी पाई पाई हम भर देंगे। उसने ऐसा नहीं सोचा। कई स्त्रियां जब इस तरीके के हालात आ जाती हैं, सोचती है मेरे शरीर में जान है,
सुंदर भी हूं और गलत रास्ते पर चल जाती हैं, वेश्यागमन करने लग जाती हैं। इस तरीके से जल्दी पैसा आएगा और मैं पैसा भर दूंगी। कई तो उसी के हवाले अपने आप को कर देते हैं जिसकी वो देनदार है कि भाई चलो कर्ज भी चुकता हो जाएगा, रोटी पानी भी मिलेगी, मेरे बेटे भी गुलाम नहीं बनेंगे। इस स्त्री ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। वो दीनता पूर्वक, नम्रता पूर्वक कहां पहुंची? अपने परमेश्वर के सेवक के पास, और वहां जाकर अपने दिल का दुखड़ा उसको सुनाया। और जब दिल का दुखड़ा सुनाया, उसको अच्छा उत्तर मिला। हालेलुया। सो यहां से जो पहली आयतें हैं, क्या शिक्षा मिलती है? कि अपना शारीरिक दिमाग ना दौड़ाएं, अपने शरीर को ज्यादा, अपने दिमाग को ज्यादा जोखिम में ना डालें, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं, परमेश्वर के सेवक की ओर ध्यान लगाएं। धनवान लोगों की ओर ना ताकें, बलवान लोगों की ओर ना ताकें। हालेलुया। बलवान लोग, धनवान लोग आपको लूट लेंगे, आपका गलत फायदा उठाएंगे, आपको पाप में गिरा देंगे, आपको परमेश्वर से दूर कर देंगे और आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपका घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यदि आप परमेश्वर के पास जाएंगे, अगर आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे, तो आप बर्बादी से बच जाएंगे और आप बर्बाद नहीं होंगे, परंतु आप आबाद हो जाएंगे। हालेलुया। जैसा यहाँ पर इस स्त्री के चलन को, इसके जीवन को, इसके फैसले को आपने देखा, परमेश्वर के बेटों, आपके जीवन में भी आप निश्चय लो, मैं भी ऐसे चलूंगा। परमेश्वर की बेटियों, एक निश्चय लो, जब कभी ऐसी कोई परीक्षा आई, परीक्षा का समय आया, मेरा भरोसा केवल परमेश्वर पर ही रहेगा। हालेलुया। उसने परमेश्वर के सेवक के द्वारा आशीष प्राप्त की, और फिर जब आशीष प्राप्त कर ली, हालेलुया। कई लोगों को जब आशीष मिल जाती है तो फिर संसार में खो जाते हैं, सबको आशीष दिखाते हैं, सबको बताते हैं, रिश्तेदारों को, मित्रों को, पड़ोसियों को, लेकिन वो परमेश्वर के घर में नहीं जाते, सेवक को नहीं बताते। जब इस स्त्री के सारे बर्तन भर गए, जैसा परमेश्वर के सेवक एलीशा ने कहा था, तो ये तुरंत तेल बेचने को नहीं गई थी, जबकि उसे बता दिया था तू जा ऐसा ऐसा कर। जब सारे बर्तन भर गए और बहुत से बर्तन तेल के उसके घर में रखे उसने देखे, तो वो तुरंत किसी के पास, दुकानदार के पास तेल बेचने के लिए अपने बेटों के साथ नहीं गई। सबसे पहले बेटों को घर में छोड़ा, द्वार बंद किया और वो परमेश्वर के सेवक के पास गई, ये बताने के लिए कि मैंने जैसा आपने कहा था वैसा ही किया और परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, और जितने बर्तन मैं और मेरे बेटे मांग पाए पड़ोसियों से, वो सारे बर्तन भर गए हैं। परमेश्वर के सेवक को उसने बताया कि मैंने, अब जब सब बर्तन भर गए तब बेटे से कहा कि एक और ले आ। जब बेटे ने ये कहा कि अब कोई भी नहीं, सारे बर्तन भर गए हैं, तब तेल बहना बंद हुआ, अन्यथा तेल बहता ही गया और मैं बर्तन भरती गई। उसने परमेश्वर के सेवक का धन्यवाद दिया, परमेश्वर का धन्यवाद दिया और जाकर परमेश्वर के सेवक को सारा हाल कह सुनाया। हालेलुया। ऐसे ही संसार में आपको भी अच्छा विश्वासी बनना है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना विषय देते हो, साल बाद उसका उत्तर मिलता है, तो भूल ना जाओ। हालेलुया। जब आप प्रार्थना का विषय देते हो, 2 साल बाद उसका उत्तर मिलता है, भूल ना जाओ। ये ना सोचो अरे बड़ा लंबा समय होगा, अब तो पास्टर जी भूल गए होंगे। पास्टर नहीं भूलते जब तक कि वो काम आपके जीवन में पूरा नहीं हो जाता। वो प्रार्थना करते रहते हैं, वो परमेश्वर के सामने आपको उपस्थित बनाए रखते हैं, रात को भी, दिन को भी, इतवार को भी, शुक्रवार को भी वो आपको स्मरण करते रहते हैं और वो आपकी बातों के लिए, आपके जो विषय है उनके लिए परमेश्वर के सामने रखते रहते हैं। तो आपको जब परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर के सेवक के पास जाकर गवाही के तौर पर वो जरूर बताना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर के सेवक के सामने धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दी, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसा नहीं करते हैं, प्रार्थना कराते हैं लेकिन
जब आशीष मिल जाती है तो भूल जाते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, लेकिन कभी भूलना नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों से बहुत आशीष दे। पास्टर प्रसाद मसीह जी के समझाने के बावजूद, मेरे समझाने के बावजूद, अगर ये वचन आपको समझ में नहीं आया तो आप उपवास रखिए घर में और पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, मुझे ये वचन समझा, मैं इसका कैसे पालन करूं, ये वचन मेरे जीवन में कैसे आशीष का कारण बने। और आप पवित्र आत्मा की हजूरी में बैठकर उपवास के साथ इसे पढ़िए, प्रार्थना के साथ इसे पढ़िए। परमेश्वर आपको इस वचन से अवश्य ही आशीष देगा। हालेलुया। इस साल अपने मनों में एक विचार ठानिए कि मेरे अंदर एक परिवर्तन आए। आमीन। हालेलुया। इस साल एक विचार कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस साल मेरे घर में एक परिवर्तन आए। आमीन। हालेलुया। इस साल मेरे जो रिश्ते हैं इनमें एक परिवर्तन आए। हालेलुया। इस साल मेरे घर के सब लोग परमेश्वर की ओर बढ़े। इस साल मेरे कामों में आशीष आए। इस साल मेरे धन के भंडार में आशीष आए। इस साल गरीबी दूर जाए। इस समय तंगी दूर जाए। इस साल लड़ाइयां दूर जाए। इस साल झगड़े दूर जाए। इस साल में बुराइयां दूर जाए। इस साल परमेश्वर हमारे जीवन में एक परिवर्तन का साल होने पाए। हालेलुया। हम लोग लगातार सब परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर सब जीवनों में, सब परिवारों में एक परिवर्तन लेकर। आमीन। हालेलुया। हर क्षेत्र में जहां कमी है वहां परिवर्तन आए। आप भी हमारे साथ मिलकर अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के जीवनों के लिए नाम ले लेकर आंसू बहा बहा कर उपवास कर प्रार्थना करें। परमेश्वर परिवर्तन लाओ। हालेलुया। परिवर्तन लाएगा परमेश्वर। हालेलुया। आपके बेटे के जीवन में, आपकी बेटी के जीवन में परमेश्वर परिवर्तन लाएगा। आपके भाई के जीवन में, आपकी बहन के जीवन में परमेश्वर परिवर्तन लाएगा। आपके बहू के जीवन में, आपके बेटे के जीवन में, बेटी के जीवन में, जमाई के जीवन में परमेश्वर परिवर्तन लाएगा। हालेलुया। आपके पति के जीवन में, आपकी पत्नी के जीवन में परमेश्वर परिवर्तन लाएगा। आप मांगेंगे तो वो परिवर्तन लेकर आएगा। हालेलुया। और वो आपको इस साल नई पहचान देगा। हालेलुया। आपको वो इस साल में नई आशीषें देगा। ये वचन बहुत ही प्रभावशाली वचन है। परमेश्वर से अपनी बातें कहो। हालेलुया। परमेश्वर के सेवक को अपने प्रार्थना विषय दो। हालेलुया। कई प्रार्थनाएं आपके घर में हम नहीं कर सकते, कई प्रार्थना हम कलीसिया में सबके साथ नहीं कर सकते, कई प्रार्थनाएं हम अकेले में रात को करते हैं। हालेलुया। कई प्रार्थना शुक्रवार को जब कोई नहीं आता हम यह प्रार्थना घर में परमेश्वर के सामने बैठकर करते हैं कि परमेश्वर परिवर्तन लेकर आए, परमेश्वर वो करे जो आप चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर इस सुंदर वचनों से, इन बहुत ही बहुमूल्य वचनों से आपको आशीष दे।